हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे चैप्टर 5 की, जो कि क्लास 12 का है ना। और 5.1 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। हम लोग ने 11 किया था, अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 कह रहा है कि क्या ये कंटिन्यूस है ना। ये ने पूछा था कि क्या ये कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो अब यहाँ पर दिया हुआ, आपके पास पॉइंट दिया हुआ, देखिए कौन सा पॉइंट दिया हुआ भाई। वो पॉइंट दिया हुआ है कि x इज़ लेस देन या इक्वल टू 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन 1। और आपके पास दो अलग अलग फंक्शन है। तो इससे पहले बताया गया था कि सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं किस पे निकालना है। तो हमको x बराबर 1 पे निकालना है। अगर ये x बराबर 1 पे निकालना है तो सबसे पहला काम जो होगा ना वो a होगा, और a में क्या होगा, f ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। f ऑफ 1, f ऑफ 1 का मतलब x1 के बराबर कहाँ पे है। तो x1 के बराबर देखिए यहाँ ये वाला है ना, x1 के बराबर ये ऐसा दे रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा हमको, x10 - 1। और हम जानते हैं f ऑफ 1 मतलब x के जगह पे 1 का पावर 10 - 1। 1 का पावर कुछ भी रख दीजिए 1 ही आता है, और यहाँ पे 1 तो कट के कितना आ जाएगा भाई, 0। बी नंबर लेते हैं हम लोग, लिमिट क्या लेते हैं भाई, लिमिट f ऑफ x, और ये होता है x टेंस टू क्या होता है भाई 1, है ना। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है दो अलग अलग फंक्शन। जब भी दो अलग अलग फंक्शन रहता है तो उसमें हम लोग LHL और RHL का यूज़ करते हैं। तो पहला नंबर लेना पड़ेगा हमको LHL, पहला नंबर लेना पड़ेगा LHL का। LHL होता क्या है, लिमिट होता है f ऑफ x टेंस टू 1 माइनस, पढ़ा चुके हैं कि 1 माइनस क्यों भाई। तो 1 माइनस इसलिए चूँकि हमको लेना है एक से छोटा, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट साइड में, डन है। तो LHL हो गया भाई। अब देखें 1 माइनस का मतलब क्या है, x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा। तो बताइए x 1 से छोटा कौन सा है, x 1 से छोटा, देखिए ध्यान से, x इज लेस देन 1 यही, और इक्वल टू भी है लेकिन लेस देन भी तो है। तो इसलिए फंक्शन कौन सा हो जाएगा भाई, x का पावर 10 - 1। तो हम यहाँ पे अगला जो स्टेप होगा, लिमिट रहने देंगे fx की जगह पे, ये fx दिख रहा है ना, वहाँ पे लिखेंगे x का पावर 10 - 1, और यहाँ हो जाएगा x टेंस टू 1 माइनस। अब दिक्कत ये है कि 1 माइनस कोई नंबर होता ही नहीं है, पता है आप लोगों को, है ना। तो क्या करते हैं भाई, x की जगह पे 1 माइनस h पुट करते हैं, पावर 10 हो गया -1, और यहाँ h टेंस टू 0, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। और यहाँ देखते हैं 1 माइनस h का पावर 10 है। अब पावर 10 का अब तो फॉर्मूला आता नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं भाई कि h की जगह पे 0 रखेंगे, तो जैसे 0 रखेंगे तो यहाँ जैसे 0 रखेंगे भाई लिमिट हट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0 का पावर 10 - 1। तो 1 का पावर 10 - 1, तो 1 - 1, चूँकि किसी का पावर 10, 1 का पावर कुछ भी हो जाए आंसर तो 1 ही होता है, डन है। अब देखिए ध्यान से, दूसरा निकालना पड़ेगा जो कि है RHL, दूसरा निकालना पड़ेगा RHL, है ना। तो RHL में क्या होता है, लिमिट होता है, f ऑफ x भी होता है, और x टेंस टू 1 प्लस होता है। 1 प्लस का मतलब क्या होता है, x 1 से बड़ा, x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा कहाँ पे है भाई, बड़ा देखेंगे हम तो चेक करेंगे हम बड़ा भाई, तो ये देखिए है ना, x इज़ ग्रेटर देन 1, तो कौन सा है, x का स्क्वायर है। तो हम कह देंगे भाई कि चलिए यहाँ पे लिमिट तो लिमिट ही रहेगा, है ना। फंक्शन की जगह पे x स्क्वायर हो जाएगा, x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस कुछ आता नहीं है। तो अभी बताया गया कि जब 1 प्लस नहीं आता है तो x की जगह पे 1 प्लस h का होल स्क्वायर रखते हैं, और यहाँ h टेंस टू 0 हो जाता है। हम जानते हैं 1 प्लस h का होल स्क्वायर तो आ सकता है ना, तो हम सॉल्व किया भाई, 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू h, a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, h टेंस टू 0। अब h का 0 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। अभी देखेंगे कि LHL का वैल्यू 0 था, और RHL का वैल्यू जो आया है वो 1 आ चुका है, RHL का वैल्यू 1। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये कंटिन्यूस नहीं है, चूँकि LHL बराबर नहीं है RHL के, ठीक है ना। हेंस लिमिट f ऑफ x टेंस टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट
एग्जिस्ट, और जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गई? सिंपल क्वेश्चन था, है ना। दूसरा देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी सिंपल सा काम कर रहे हैं भाई। जो हम पिछले क्वेश्चन में किया वही यहाँ करेंगे। क्या कह रहा है? इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, ये डिफाइनेशन है फंक्शन का। अ कंटिन्यूस फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं। अब भाई अगर जो पैटर्न फॉलो करेगा जो हम लोग देख रहे हैं तो कंटिन्यूस होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो पहला काम क्या करते थे भाई कि हम लोग देखते थे किस पे निकालना है, एक्स बराबर 1 पे। सेम काम है, एक्स बराबर 1 पे पिछली बार भी निकाले थे, है ना। तो हम लोग पहला नंबर क्या करते हैं भाई कि एफ ऑफ 1, है ना, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ 1 निकालते हैं। 1 का मतलब एक्स 1 के बराबर कहाँ पे देखिएगा, पहला वाले में, है ना, दिख रहा है यहाँ पे कि लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। इसका मतलब x प्लस 5 आ जाएगा, यानी हम ले लें सिंपल सा x प्लस 5। अब यहाँ कुछ करना नहीं ना है, यहाँ पे x के जगह पे 1 है तो x के जगह पे 1 रखा, 5 रखा, मिल के आ गया 6। जो सेकंड नंबर है इसका सेकंड नंबर में लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लिमिट, हाँ लिमिट। तो लिमिट भी x टेंस टू 1 पे। अब लिमिट में अगर अकेला फंक्शन रहता यहाँ पे तो लिमिट सिंपल निकलता, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग है फंक्शन आपके पास, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एल एच एल और आर एच एल निकालेंगे। तो पहला नंबर एल एच एल का है, लेफ्ट हैंड लिमिट का, है ना। लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 1 माइनस, जहाँ पे एल एच एल आता है तो एक घट जाता है, सिंपल बात है। तो 1 माइनस का मतलब एक्स एक से छोटा, एक्स एक से छोटा यही वाला है, इसका मतलब फंक्शन एक्स प्लस 5 बनेगा। तो लिमिट तो रहने दिया, फंक्शन की जगह पे एक्स प्लस 5 लिखा और यहाँ एक्स टेंस टू 1 माइनस था। अब 1 माइनस कोई नंबर नहीं होता जो आप यहाँ पे एक्स के जगह रख दें, तो क्या करेंगे भाई, लिमिट तो रहने देंगे यहाँ पे, है ना, और एक्स के जगह पे रखेंगे 1 माइनस एच। ये वाला माइनस दिखा ना, यही माइनस यहाँ कर देते हैं, एच कर देते हैं। और आपको पता है कि ये एच क्यों किया जाता है, एच लगभग 0 होता है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे भाई, देखिए अब एच की जगह पे 0 रख दें तो 1 माइनस 0 प्लस 5 मिल के बन जाएगा 6। दूसरा नंबर में करते क्या है, आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल। तो लिमिट हो जाता है एफ ऑफ एक्स हो जाता है एक्स टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस मतलब एक्स एक से बड़ा। देखिए x इज एक से बड़ा, है ना, x इज ग्रेटर देन बड़ा, है ना, 1, है ना। तो x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5। तो लिमिट देखिए लिखने का तरीका, लिमिट है एफ एक्स की जगह पे लिख देंगे x माइनस 5, x टेंस टू 1 प्लस। हम जानते हैं कि 1 प्लस नहीं होता है कुछ, इसका मतलब x पे 1 प्लस, ये वाला प्लस, और h लिखेंगे माइनस 5 और यहाँ h टेंस टू 0 हो जाएगा। जैसे h 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 माइनस 5 हो जाएगा, मिल के 1 माइनस 5 मिल के माइनस 4। अब देखा कि एल एच एल जो आर एच एल के बराबर है क्या, देखिए तो ध्यान से, एल एच एल का वैल्यू क्या आया भाई, एल एच एल का वैल्यू ये है और आर एच एल का वैल्यू ये है, दोनों बराबर नहीं है। तो लिख देंगे एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, हेंस, ठीक है ना, हेंस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंस टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो तीसरे वाले की बातें नहीं है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग लिख देंगे सिंपल सा, ठीक है ना, हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना, इज डिसकंटिन्यूअस कह दें, डिसकंटिन्यूअस, है ना, एट एक्स बराबर 1। इसका मतलब x बराबर 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, एकदम सिंपल सा बात है, कुछ भी नहीं है। आगे क्वेश्चन देख लेंगे जो कि है 14 नंबर, 14 और 15 दोनों डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। 14 पहले देखेंगे, क्या कहा आपसे कहा कि आपको बताना क्या है भाई, कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड। देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, तो पहले पे बात कर लेते हैं। पहले का बात है भाई, पहले का क्या बात है, देखिए तो यहाँ 0 से स्टार्ट है ना, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ देखिएगा 0 से स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट है भाई, 0 से और 10 तक गया है। इसका मतलब इसका जो इंटरवल है ना, वो इंटरवल 1 से लेके 10 तक है, और 1 देखिए बराबर भी है ना, क्योंकि 0 से इक्वल भी कहा, इक्वल मतलब यहाँ पे है ना, और 10 भी है, इसका मतलब ये इंटरवल है ना,
बिग इंटरवल बनेगा, यानी इसका 10 भी शामिल होगा और 1 भी शामिल होगा। इसके बीच में सॉरी 1 नहीं है, इसके बीच में 1 तो बीच में है ना, यहाँ 0 है, इसके बीच में आपको 1 भी है और 3 भी है। अब इसने कहा है कि डिस्कस कंटिन्यूटी करना है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो इसका मतलब हमको निकालना कहाँ पे भाई, निकालना जब ऐसा क्वेश्चन है तो निकालना होगा आपको 1 और किस पे, 3 पे, क्योंकि आपको अब 0 से तो इधर का ना पार्ट है आपके पास, 0 से लेफ्ट साइड का पार्ट है क्या जो आप कहेंगे LHL, नहीं ना कहेंगे। तो हम लोग और 10 से राइट साइड का भी पार्ट नहीं दिया हुआ है कि आप वहाँ पे निकाल लें। तो इसका मतलब आपको निकालना है 1 पे और 3 पे। तो हम पहले 1 पे देखेंगे फिर 3 पे देखेंगे। तो एट x बराबर 1, x बराबर 1 पे देखिएगा तो पहला काम क्या करते हैं भाई कि f ऑफ 1 पे देखते हैं, x 1 के बराबर, x 1 के बराबर कहाँ पे देखें तो x 1 के बराबर यहाँ ऊपर वाला, इसका मतलब डायरेक्ट 3 है ना भाई, कांस्टेंट फंक्शन है, डायरेक्ट 3 हो जाएगा। b नंबर निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे है ना, और f ऑफ x निकालेंगे, x टेंस टू 1। इसमें आपको LHL RHL निकालना पड़ेगा। तो पहला नंबर LHL का है ना, LHL में लिमिट होता है f ऑफ x होता है x टेंस टू 1 माइनस होता है, 1 माइनस मतलब x 1 से छोटा, x 1 से छोटा कहाँ देखिए ध्यान, x 1 से छोटा यही ना है ऊपर वाला ना, यही कहा ना x इज लेस देन 1 है ना, इक्वल टू 1, तो लेस देन भी तो है इसलिए 3 ले लें। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे भाई कि fx के जगह पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 3 हो जाएगा। और हम जानते हैं जैसे 3 होता है ऐसे समझ लीजिए, ऐसे तो लिखेंगे लिमिट fx जगह पे 3 x टेंस टू 1 माइनस। अब भाई खुद नंबर है तो आंसर तो नंबर ही ना आएगा, x रहता तब ना हम उसमें कुछ कर पाते हैं, नंबर रहता तो सिंपल नंबर हो जाता है। दूसरा पार्ट जो है इसका, उसने कहा है RHL है ना, तो लिमिट होता है f ऑफ x होता है और x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस मतलब x 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा, देखिए ध्यान से x इज ग्रेटर देन 1 है ना, तो इसका मतलब 4, डायरेक्ट 4 ले लें, बात तो हो जाएगा ना आपका, कोई दिक्कत तो है नहीं, डायरेक्ट 4 ले सकते हैं भाई, तो डायरेक्ट 4 ले लिया यहाँ पे है ना। अब आपने देखा कि LHL और RHL बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL है ना, इसका मतलब डायरेक्ट लिख दें भाई, हेंस से, ठीक है ना, f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, इसका मतलब ये x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, ये x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। इसका दूसरा पार्ट कहाँ निकालेंगे भाई, एट x बराबर किस पे निकालेंगे, 3 पे निकाल लेते हैं ना। दो ऐसा पॉइंट, देखिए दो ऐसा पॉइंट इसमें है, समझना है कि जिसमें लेस देन इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, 0 पे ना, सिर्फ क्या कह रहा है भाई कि ग्रेटर देन है, इक्वल टू, लेस देन नहीं दिया हुआ है, तो आप निकालेंगे कहाँ से, उसका लिमिट तो निकलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे 3 और 1 पे निकालना है। तो पहला काम कि f ऑफ 3 देखें, f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 का मतलब x3 के बराबर, x3 के बराबर कहाँ पे भाई, देखिए ध्यान से, x इज, देखिए ध्यान से, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब 5 आ रहा है, तो आंसर क्या ले लें भाई, 5 ले लें। दूसरा नंबर, इसका दूसरा नंबर क्या होगा भाई, इसका दूसरा नंबर जो b होगा वो होगा लिमिट f ऑफ x x टेंस टू 3 है ना। अब इसमें पहला नंबर, इसमें भी वही ना करेंगे भाई, पहला नंबर LHL निकालेंगे, LHL क्या होता है, लिमिट f ऑफ x x टेंस टू 3 माइनस, 3 माइनस मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा, x 3 से छोटा, देखिए ध्यान से ऊपर वाले में है ना, x इज लेस देन 3 है ना, तो इसका मतलब 4 है, तो आंसर क्या दे देगा, ये 4 दे देगा। दूसरा नंबर इसका दूसरा नंबर RHL निकालते हैं भाई, RHL लिमिट होता है f ऑफ x होता है x टेंस टू, ठीक है ना, क्या हो जाएगा भाई 3 प्लस, 3 प्लस मतलब x 3 से बड़ा, x देखिए ध्यान से, x इज ग्रेटर देन 3 है ना, कहा ना है, तो इसका मतलब 5 ले लें भाई, इसको मैं ले लेता हूँ 5, आंसर 5। यहाँ भी चेक कीजिएगा कि LHL जो है 4 है जबकि RHL क्या है 5 है, तो LHL अगर बराबर नहीं होगा RHL के, हेंस डायरेक्ट लिखा जाए कि f ऑफ x डज नॉट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस है ना, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 3, इसका मतलब कि जो फंक्शन है 14 नंबर वो 1 और 3 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना, बाकी का बात नहीं कह सकते हैं आप, ठीक है ना, डन है।
कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन बनेगा ये वाला। अब ये वाला अगर क्वेश्चन बन रहा है आपको, ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन किस किस पे देख सकते हैं आप। इस वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन ना है, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 0 भी है 1 भी है, दो अलग अलग नंबर है। और ये बात इसमें बहुत अच्छा बात है कि इसमें ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू भी है, 1 पे भी और 0 पे भी। इसका मतलब मैं यहाँ पे 0 पे भी निकालूंगा और इस पे 1 पे भी निकालूंगा, दोनों पे निकाल सकता हूँ। यहाँ पे 0 पे इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेस देन नहीं था। तो इसका मतलब मैं 15 अगर बनाऊंगा, ठीक है ना, तो मैं एट x बराबर 0 पे देखूंगा एंड एट x बराबर 1 पे देखूंगा, है ना। तो 1 पे पहले तो 0 पे देख लें, तो 0 पे देख लेते हैं। तो पहला नंबर कि f ऑफ हमको 0 चाहिए, 0 मतलब x 0 के बराबर। अब x 0 के बराबर चेक कीजिएगा, दे देखिए यहाँ पे x इज बराबर भी 0, इसका मतलब आंसर 0 आ रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर 0 हो गया। इसका दूसरा नंबर b जो होता है वो लिमिट निकलता है f ऑफ x, है ना। f ऑफ x हो जाता है x टेंस टू 0, है ना, ठीक है ना। इसमें पहला नंबर LHL का पहला नंबर LHL निकाला जाए, लिमिट होता है f ऑफ x होता है x टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस मतलब x 0 से छोटा, x 0 से छोटा, देखिए x इज लेस देन 0, है ना। तो कौन सा हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा। तो फंक्शन में लिमिट तो है f(x) की जगह पे 2x और x टेंस टू 0 माइनस तो होता नहीं है कुछ, इसलिए लिमिट रखा मैंने 2 रखा और x के जगह पे क्या किया भाई 0, ये वाला माइनस h कर देंगे जहाँ h टेंस टू 0 होता है। अब दिक्कत ये है, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत क्या है 2 0 0 और 2 वाला माइनस 2h और h टेंस टू 0 है। अब h 0 रख दीजिए, तो 0 माइनस 2 इंटू 0, तो भाई पूरा मान 0 क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो ये LHL मिल चुका आपको। इसका दूसरा नंबर RHL लिमिट होगा f ऑफ x होगा x टेंस टू 0 प्लस मतलब x का मान 0 से बड़ा कहाँ पे है देखिए, तो देखिए x का मान ये है ना, 0 से बड़ा दिया हुआ ना, तो 0 हो जाएगा। इसका तो बातें 0 हो गया, तो x 0 प्लस भी लेंगे तो आंसर तो 0 ही ना आएगा भाई। इसका मान जो आ रहा है उसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब RHL जो आया है वो 0, इसका LHL भी 0, RHL भी 0, है ना। तो हम कह सकते हैं लिमिट f ऑफ x टेंस टू, इसका जो b नंबर है ना, 0 बराबर 0 है। और c जो नंबर है कि f ऑफ 0 जो है वही बराबर है लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 के, है ना। मतलब ये जो a निकला ये भी 0, LHL निकला वो भी 0, RHL निकला वो भी 0, सब 0। तो हेंस कह सकते हैं, हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 0 पे जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। बस अब x बराबर 1 पे निकाल के देख लेते हैं और यहाँ तक ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अब देख लीजिए एट x बराबर 1 पे देख लेते हैं भाई। अगर 1 पे देख रहे हैं, है ना, अगर हम लोग x बराबर 1 पे देख रहे हैं, किस पे देख रहे हैं भाई, एट x बराबर 1 पे, है ना। तो पहला नंबर x बराबर 1 पे देख रहे हैं, तो पहला नंबर कि f ऑफ 1 निकालेंगे, x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 कहाँ पे है देखिए, तो x बराबर 1, है ना, ध्यान दीजिएगा ये, है ना, x इज लेस देन इक्वल टू 1 मतलब 0 आ रहा है भाई। इसका भी दूसरा नंबर, इसका दूसरा नंबर लिमिट निकालेंगे, है ना, और f ऑफ x हो जाएगा x टेंस टू 1। अब इसमें दो पार्ट होते हैं भाई, पहला पार्ट LHL का जो कि रहेगा लिमिट f ऑफ x टेंस टू 1 माइनस मतलब x 1 से छोटा, है ना, x 1 से छोटा कहाँ पे देखे, तो x ये ना है कि x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन भी तो है, इसका मतलब 0 है, तो लिमिट में 0 है तो ये है, तो फंक्शन की जगह पे 0, और जैसे फंक्शन की जगह पे 0 तो कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन में लिमिट अपने आप ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ 0 हो गया डायरेक्ट। दूसरा नंबर इसका
दूसरा नंबर आर एच एल करते हैं, जो कि लिमिट होता है एफ ऑफ एक्स होता है एक्स टेंस टू 1 प्लस, आर एच एल मतलब प्लस, हाँ राइट है, राइट हमेशा पॉजिटिव होता है ना, ठीक है ना, तो इसलिए प्लस ले लेते हैं। और उसके बाद जो है लिमिट रहने देंगे हम एक 1 प्लस का मतलब x 1 से बड़ा, ध्यान दीजिए, देखिए x इज ग्रेटर देन 1 मतलब 4x, इसका मतलब यहाँ एफ एक्स की जगह पे 4x आ जाएगा और यहाँ x तो 1 प्लस ही रहेगा। अब देखिए ध्यान से 1 प्लस कोई नंबर होता नहीं है, तो लिमिट छोड़ देंगे, 4 छोड़ेंगे, x की जगह पे 1 प्लस h आ जाएगा और यहाँ h टेंस टू 0 और 4 1 जा 4 प्लस 4h, यहाँ लिमिट रहेगा, यहाँ h टेंस टू 0। अब लास्ट बात है, यहाँ कुछ कर नहीं सकते, तो h की जगह पे 0 रख दीजिए, तो जैसे आप h की जगह पे 0 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4, तो RHL का वैल्यू आया है 4 और LHL का वैल्यू आया है 0। तो भाई हम कह सकते ना है कि LHL बराबर नहीं है RHL के, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं हेंस, ठीक है ना, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1। इसका मतलब ये जो 15 नंबर है वो कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, 0 पे कंटिन्यूअस होगा और 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।